नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने फरमाया था ताकत के बारे में कि जिस्म में ताकत आ जाए, मजबूती आ जाए और मजबूती के साथ साथ ग्रिप अच्छी आ जाए बंदे के अंदर, उसकी फ़ाइट पावर बहुत अच्छी आ जाए, उसकी एक्टिवेशन पावर बहुत अच्छी आ जाए, उसकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी बढ़ जाए और कमज़ोरी का ख़ात्मा हो जाए। तो इसके लिए लोग ढूंढ रहे होते हैं मसनूई दवाएं, विटामिन्स और फलाना और ढिमाका और सप्लीमेंट्स और ये और वो। ठीक है, जब अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरती चीज़ को इग्नोर करेंगे, भूल जाएंगे, उसके मुतल्लिक मार्फत या ज्ञान हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो खाते रहेंगे फिर मसनूई केमिकल्स और मसनूई सप्लीमेंट्स और फिर उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट। तो इसकी जो हल है ना, अल्लाह ताला ने भी आपकी एक एक चीज़ का ख्याल रखा है जनाब अली। हर मर्ज का अल्लाह ने ख्याल रखा, हर सेहत का, आपकी हर खुशी का, हर ज़रूरत का उस खालिक ने ख्याल रखा है। आपके ऊपर है, आप उस पर गौर करते हैं, तफक्कुर करते हैं, गौर करना पसंद फरमाते हैं कि ये है तो क्यों है। तो हमारे एक सरदार जी थे माशाल्लाह से, शेर सिंह कनेडा वाले, तो आजकल तो वो कनेडा में ही पहुंच गए क्योंकि उनके काफ़ी बेटे जनाब अली, वो कुछ बेटे पहले इंग्लैंड में थे, फिर काफ़ी बेटे उनके जनाब अली वो कनाडा चले गए, टोरंटो में। तो सरदार जी के माशाल्लाह से बेटे बहुत थे। और सरदार जी आखिर वक्त तक कुश्तियाँ लड़ते थे, क्या अमृतसर, क्या लुधियाना, क्या जनाब अली जलियांवाला, क्या जनाब जलंधर, क्या हरात, हसार का इलाका, तो ये सारे इलाकों में। और जनाब अली वो उनका एक शोहरत थी और मेरे ख्याल से जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी जानते होंगे कि शोहरत है। और सरदार शेर सिंह साहब आज भी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कनाडा में होते हैं। उनसे मैंने पूछा कि भाई माशाल्लाह से बच्चे भी आपके जवान हैं, फिर भी आप इतना यानी कि भारी भरकम काम भी कर लेते हो, और गाड़ियों को, ये छोटी छोटी गाड़ियां नहीं होती, छोटी गाड़ियां, बड़ी का मैंने नहीं देखा अपनी आंखों से, छोटी गाड़ियां यूं उठा के यूं कर देते थे साइडों में। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे भाई मैंने बताना तो है नहीं। तो मैंने कहा भाई मुझे भी आप जानते हो, मैं पीछे लग जाऊँ तो कब्र तक पीछे पड़ जाता हूँ आदमी के, मुझे तो जवाब चाहिए इसका। तो खैर कर कुरा के एक डील बनी और उसके बदले में उन्होंने फिर मुझे ये बात इरशाद फरमाई। कहने लगे कि भाई बंदे को शुगर ना हो, बंदे को शुगर ना हो तो फिर जो है, ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, इतनी बड़ी चीज़ आप सोच भी नहीं सकते जनाब अली, कि अल्लाह ताला जिस्म को भी ताकत देता है, हड्डियों को भी ताकत देता है, आसाब को भी ताकत दे दे, उज़लात को भी ताकत दे दे, मस्कुलर यूनिट पावर में आ जाए, ग्रिप कमान कंट्रोल अच्छे हो जाए। आप किसी बंदे का हाथ पकड़ लो तो हाथ नहीं छुड़ा सके बंदा, ठीक है, पक्की बात, हाथ छुड़ा के दिखा दे बंदा आपसे। तो इन सारी बातों का नुस्खा और फिर इसके दीगर फ़वाइद जो कि समझदार तो समझ ही गए होंगे, ऊपर वाली बातें मैं इजहार कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके फायदे बहुत हैं। तो कहने लगे भाई सिर्फ रात को 11 खुशक खुबानी, बस 11 खुशक खुबानी, जो ड्राई खुबानी होती है हर पंसारी से, ड्राई फ्रूट वालों से मिल जाती है। कहने लगे ये जनाब अली आधा किलो दूध में पका दो इसको और फिर इसको छोड़ दो, ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद भाई साहब इसका दूध पी जाओ और ये खुबानियाँ खा जाओ, और उसके बाद लेटना नहीं है, बैठना नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद आपने चलना है, वॉक पे निकल जाए आप। जैसे सपोज आपने रात के खाने के 1 घंटे बाद आपने इसको ले लिया और लेके फिर आप घर से निकल जाए, अपने भवन से, घर से निकलेंगे आप, अपने स्थान से बाहर निकलें और जनाब अली आधा घंटा आप वॉक करके आए। आधा घंटा वॉक करने में क्या होता है, होगा क्या, खाना खा के वॉक क्यों किया जाएगा, इसलिए कि आपकी आंतों में बलगम की बहुत बड़ी मोटी गाढ़ी लेयर होती है। लेयर, वो लेयर ऐसी भी होती है कि 35 साल पहले जो आपने समोसा खाया था उसका एक पीस उसके अंदर बचा हुआ रहता है, वो एसिड पैदा करता है। फिर एसिड ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टेप 4 में एक्टिव हो जाए, एसिड आपके बलगम के अंदर जो छुपा हुआ कोई जहरीली सड़ी हुई चीज़ है 35-30 साल से, वो भी पैदा कर सकती है एसिड, वो भी पैदा कर सकती है तेजाब होने के लिए राइट गुर्दे के एरिया को होना जरूरी नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आंतों में आपके कोई बलगमी लेयर बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में मौजूद है, चिपकी हुई है, जैसे आप अपने किचन में जो सिंक है, सिंक के नीचे का जो पाइप है वो खोलो तो ऊपर से इतना मोटा 3 इंच मोटा, और अंदर से देखो तो आधा इंच। क्यों? अंदर बलगम जमा हुआ होता है, कचरा, गलाजत, कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना।
तो ये आपकी आंतों में भी होता है। तो अगर आप खाने कोई भी पावरफुल चीज़, कीमती चीज़ खा के आप चले नहीं, तो वो खाना जो है ना आपका यूं ही घूमता रोली पोली होता हुआ खारिज हो जाता है और जनाब पैसे ज़ाय हो जाते हैं, ज़ाय वेस्ट हो गए पैसे। तो उस सूरत में सरदार जी ने शर्त लगाई थी कि भाई साहब उसके बाद आधा घंटा चलना ज़रूर है। इसी तरीके से एक बंदा बीमारी से उठा है, कमज़ोर है, बीमारियां ख़त्म हो गई, बंदा ठीक है, मगर उसकी कमज़ोरी नहीं ख़त्म हो रही। एक तो वो बंदा, दूसरा ये है कि जिसको कोई फिजिकल टेस्ट देना है, उसने बंदे ने जनाब वाली आर्मी में कोई टेस्ट देना है, जनाब पुलिस में कोई टेस्ट देना है, किसी भी इदारे में फिजिकल टेस्ट देना है, तो वो बंदा। तीसरा बंदा जिसकी शादी होने वाली है, खाए मखाम है, शादी होने में कुछ नहीं होता, जैसे आप अभी वैसे शादी के बाद भी होते हो, लेकिन खाए मखाम में एक टेंशन डिप्रेशन होती है कि शादी के बाद क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो ऐसा ये बंदा, असाबी कमज़ोरी है तो परेशान है ना। अगर असाबी कमज़ोरी नहीं होती, उज़लाती कमज़ोरी नहीं होती, तो बंदा परेशान थोड़ा ही होता। तो ऐसी तमाम सूरतों में ये इससे मिलती जुलती, आपको कोई लंबा सफ़र करना है, आपने जनाब वाली ली मार्केट कराची से जनाब वाली पोलैंड, स्पेन और फ्रांस तक, इंग्लैंड तक जाना बाय बस। ली मार्केट से कोयटा, कोयटे से ईरान मशहद, मशहद से जनाब वाली वो आप चले गए जॉर्जिया, जॉर्जिया से मॉस्को, मॉस्को से सीधा पोलैंड, पोलैंड से ऊपर गए तो फ्रांस, नीचे गए तो इंग्लैंड। ये सारा रूट कौन सा है? बाय रूट है, बाय बस है, बाय बस, बाय ट्रेन। अब इतना लंबा किसी को सफ़र करना होता है, जो लोग करते हैं उनको मैं भी जानता हूँ, समझ तो आ रही होगी आप लोगों को। तो बहरहाल ऐसे भी सफ़र से पहले ये नुस्खे पर अमल करना ज़रूरी है। और नुस्खा क्या? आसान सा, भाई 1 किलो कोई 1.5 किलो कोई 1.25 किलो खुशक खुबानी आप ले आइए ड्राई फ्रूट वालों से, बस ठीक है जी। और आपको शुगर ना हो, ठीक है, क्योंकि जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं उनको जनाब वाली वो डिहाइड्रेट होते हैं। डिहाइड्रेट चीज़ों में चूंकि पानी नहीं होता, लिहाजा उसकी एनर्जी पावर बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में शुगर वाले इसको नहीं लेंगे, वो कुछ और ढूंढते फिर। तो ये जनाब वाली सिर्फ 11 दाने रात को आधा किलो दूध में आपने पका लिया, इसको ठंडा कर लिया, ठंडा करके खुबानियाँ खा ली आपने। और जनाब अली खुशक खुबानी बोली, ताज़ा वाली नहीं। ताज़ा वाली का कुछ और यूज़ है, वो भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की बनाई हुई तो हर चीज़ करोड़ों अरबों की नेमत है। तो वो जनाब अली बाकी दूध पी लिया। और उसके बाद क्या किया? अब ये एनर्जी आपकी बॉडी में लगे भी तो सही, तो उसके लिए जनाब आपने 30 मिनट की वॉक करने जाना है। हाँ, अपनी माता जी से पूछ लें, अपनी बेगम से पूछ लें, अपनी अम्मी से पूछ लें, सास साहबा नानी दादी से कि भाई कोई काम तो नहीं है, तो वो काम करने सौदा लेने आप चले जाएं और आ जाएं। आप यकीन करें 1 महीने बाद, हो सकता है अक्सर लोग 21 दिन बाद, आप अपनी तस्वीर खींच के मैच कीजिए, आप बोलोगे आप दुनिया के हसीन तरीन मजबूत तरीन शख्स हो गए हो। करके देख लीजिए, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।